ये दृश्य, इसे और नहीं सह सकता मैं। बड़ी दयनीय अवस्था है तुम्हारी भंडासुर। वही किया है मैंने गणेश जी, जो मेरे साथ हुआ है। मेरा संसार ही छिन गया, तो मैंने संसार से उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीन लिया? अर्थात बताओ मुझे भंडासुर, क्या किया है तुमने? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, वही जिससे अब सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। भंडासुर, आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि अज्ञानी ही नहीं, महामूर्ख भी हो तुम। परिणाम जाने बिना किया गया कार्य कभी भी किसी का सहायक नहीं हुआ है। तुम्हारे कारण संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व मिटने वाला है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा विहीन हो जाएगी। पंच तत्व ही नहीं, अन्य ग्रह भी अपनी शक्तियां खो देंगे। कुछ भी गतिमान नहीं रहेगा। समस्त जीवन धीरे धीरे थम जाएगा। अब जब ना धरती और ना अन्य ग्रह अपनी धुरी पर गतिशील रहेंगे और ना ही वो सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में घूम सकेंगे, तो वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी खो देंगे। और तब सभी ग्रह एक दूसरे से, आकाश गंगाएं अन्य आकाश गंगाओं से और ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांडों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। ऐसे असंख्य विस्फोट होंगे कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब जब सब नष्ट हो जाएगा, तो तुम किस पर राज करोगे भंडासुर? मैंने कहा था ना, अंत ही मेरा आरंभ है। मैं एक नए ब्रह्मांड की रचना करूंगा और उस ब्रह्मांड का शिव और शक्ति ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु भी मैं ही बनूंगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी भंडासुर। अभी रोक दो इसे, अन्यथा सब मिट जाएगा, तुम भी। परिणाम की चिंता करना मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो बस जो चाहता हूँ वो करता हूँ। मेरे हाथ शिथिल और जड़ क्यों होते जा रहे हैं? मेरे हाथ, मेरी भुजाएं इस प्रकार निर्जीव होकर नष्ट क्यों हो रहे हैं? जो जाल तुमने बुना है वो तुम्हें ही निगल रहा है भंडासुर। अब कुछ ही समय शेष है, अभी भी बता दो मुझे, क्या किया है तुमने? ऐसा ही रहा तो सब कुछ नष्ट होता जाएगा और अपने किए का परिणाम तो तुम भी भुगतोगे। अंत निकट है भंडासुर, उससे रक्षा चाहते हो तो शीघ्र अपना भेद खोलो, बताओ मुझे। मैंने उनको वेदों को चुराने के लिए भेजा था। किन दोनों को? बताओ भंडासुर। हैग्रीव और दुर्गमासुर।
हैग्रीव, प्रतिशोध लेना है ना तुम दोनों को, इसलिए युद्ध के लिए इतने उत्सुक हो रहे हो तुम दोनों। अत्यंत उत्सुक हैं क्योंकि पिछली बार हमारा प्रहार क्यों असफल रहा। ये ज्ञात है हमें, इसलिए इस बार सफलतापूर्वक करेंगे हम अपना वार। जहां बड़े बड़े महायोद्धा सफल हुए, वहां तुम कैसे सफल होगे? क्या है तुम्हारी योजना? इस बार हम वेदों को चुराएंगे भी और क्या करोगे? उन्हें नष्ट भी करेंगे, मिटा देंगे धर्म के आधार को। फिर कोई कैसे विफल करेगा हमारे इस प्रहार को? किंतु उन दोनों को इसका अवसर कैसे प्राप्त हुआ? प्रभु गणेश जी, जब आप उस देवी के हार श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे, तब दुर्गमासुर ने केतकी पुष्प का रूप धारण किया था। केतकी, तुम यहाँ कैसे? प्रश्न आपको नहीं मुझे करना चाहिए कि आप यहाँ क्यों हैं? ब्रह्मलोक है ये मेरा, संसार के रचयिता ब्रह्मदेव का स्थान। मैं इस स्थान की नहीं, आपकी योग्यता पर प्रश्न कर रही हूँ। क्या आप ब्रह्मदेव के पद के योग्य हैं? स्मरण कीजिए ब्रह्मदेव, जब महादेव ने आपकी और नारायण की परीक्षा ली थी, तब आपने उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मुझसे झूठ बुलवाया था, जिसके कारण मुझे महादेव से श्राप मिला कि केतकी पुष्प को किसी भी पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको त्रिदेव का पद प्राप्त हुआ। क्या ये उचित है? अपराध तो हम दोनों ने ही किया था ना? ब्रह्मदेव केतकी के प्रश्न उत्तर के कारण अपनी ग्लानि में उलझे रहे और उस अंतराल में हैग्रीव ने वेदों को चुराकर अपना कार्य कर लिया। वेद मेरे हाथों में नहीं है। वेदों से रिक्त होकर मैं ही नहीं, समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश को खो देगा। यह अनर्थ तुम नहीं कर सकती केतकी। केतकी नहीं ब्रह्मदेव, दुर्गमासुर कहिए। और जिसे आप देख नहीं सकते, वो मैं हूं ब्रह्मदेव। हैग्रीव, अब ना वेद रहेंगे, ना आप, और ना ही आपका ये रचा संसार। मूर्ख व्यक्ति को ये ज्ञात ही नहीं रहता कि वो दूसरों को हानि पहुंचाते पहुंचाते स्वयं की कितनी बड़ी हानि कर लेता है।